हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से, मजे से, बढ़िया से हैं और अपनी अपनी पढ़ाई सही से कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया, ये टॉपिक है क्लास 10 के मैथमेटिक्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करके देखेंगे कैसे इसे निकाला जाता है और कुछ एक्सरसाइज। आइए सबसे पहले अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ हमारा मिड टर्म है माइनस 3x और जैसा कि रूल है उसी के अकॉर्डिंग हमें इन्हें स्प्लिट करना है। हम स्प्लिट करें तो उन दोनों पार्ट का सम -3 आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट -10 आना चाहिए। तो वो देता है हमें -5 और +2। -5 से +2 गया तो -3 रह जाएगा और 5 2 जा -10 भी देगा। तो इसी हिसाब से हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 किया। अब मैंने इनके HCF को बाहर निकाल लिया, वो है x इंटू एक्स माइनस 5 इसमें आया। इनका HCF है 2, उसे बाहर किया तो यहाँ मिला x माइनस 2। तो इस तरीके से हमें दो फैक्टर मिल रहे हैं, वो है x प्लस 2 और x माइनस 5। तो इनका रूट निकल के आ रहा है सामने -2 एंड 5। तो ये इसके दो रूट हैं इस इक्वेशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ में जो दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ हमारा मिड टर्म है x। उन्हें इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो हमें 2 6 -12 दे प्रोडक्ट और उनका सम +1 ही आए। तो ऐसा पॉसिबल तभी है जब हम +4 और -3 रखेंगे तो 4 3 जा 12 भी देगा और 4 से 3 गया तो 1x बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसे स्प्लिट किया, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब इनका HCF बाहर निकल लिया, दैट इज 2x एंड -3। तो इस तरीके से हमारे सामने दो फैक्टर्स आते हैं, 2x माइनस 3, x प्लस 2। इनका रूट देखा तो वो हमारे सामने आ रहा है 3/2 एंड -2। ये इसके दो रूट्स आ गए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। यहां हम देखते हैं हमारे पास दिया है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट वो दे रहा है √2 इंटू 5√2। तो इस तरीके से ये हमें देगा 10 प्लस प्रोडक्ट। तो हमारा 7x भी इस तरह से बटना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट 10 ही दे प्लस में, और जब उन्हें आपस में जोड़े दोनों ही पार्ट को तो वो हमें 7x ही दे। तो हम इन्हें 5x और 2x में स्प्लिट कर दे रहे हैं। तो √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसका HCF बाहर निकाला, वो है x। तो विद इन ब्रैकेट हमारे पास आ रहा है √2x प्लस 5। इन दोनों का HCF हमने निकाला तो वो है √2, उसे बाहर निकाला तो हमें मिला √2x प्लस 5। तो इस तरीके से इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, x प्लस 2 एंड √2x प्लस 5। Hence we can say that the roots of this equation are -2 √2 and -5 by √2। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, जो कि हमें इक्वेशन दिया गया है रूट फाइंड आउट करने के लिए 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। यहाँ पर 1/8 में से 8 को इजी करने के लिए हम बोथ साइड को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो हमने कर दिया, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8। जब हम इन्हें करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 0 0 कर दिया। अब 8x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो हमें प्रोडक्ट 16 दे और सम -8 ही रहना चाहिए। तो -4 अगर इन दो पार्ट में हम बांटते हैं तो 4 4 जा 16 भी देगा और -4 इक्वल टू -8 रह जाएगा।
तो इस तरीके से हमने स्प्लिट कर दिया 16x² माइनस 4x प्लस 1। अब दोनों ही कैटेगरी से हम इनके HCF बाहर निकाल लेंगे। इससे HCF आया 4x, विद इन ब्रैकेट बचता है 4x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 हमने बाहर निकाला 4x माइनस 1। तो इस तरीके से दो फैक्टर हमारे सामने आ गए 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। अब जब इनका रूट देखते हैं तो वो हमें देता है 1/4, दूसरा भी 1/4। तो हमने d का भी रूट फाइंड आउट कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर E की तरफ और यहां देखते हैं इक्वेशन क्या है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर -20 है, इसे स्प्लिट करना इजी है। -10 दो पार्ट में बांट देंगे तो -20 भी रह जाएगा और 10 10 जा 100, क्योंकि 100 1 जा 100 आना चाहिए प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमने 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दिया। फिर इनका HCF हम बाहर निकाल रहे हैं, वो आ रहा है इसका 10x, तो अंदर ब्रैकेट में बचता है 10x माइनस 1, इसका -1 हमने ले लिया, विद इन ब्रैकेट 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर सामने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 10x माइनस 1, दूसरा भी 10x माइनस 1। जब हम इनका रूट निकालेंगे तो वो हमें एक सॉल्व करते ही मिल जाएगा, x इक्वल टू 1/10 एंड 1/10। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 इक्वेशंस थे जिनके रूट्स फाइंड आउट करके हमें बताने थे और वो हमने 1 बाय 1 इनको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उन्हें हम फर्दर किसी और वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 को करते हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड्स में बताया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 आएगा और उनके प्रोडक्ट आएंगे 182। मान लिया उनमें से एक नंबर x है, तो दूसरा क्या आएगा, जैसा कि क्वेश्चन में ही बताया गया है कि उन दोनों का सम है 27, तो दूसरा 27 माइनस x आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पहले उनके सम के हिसाब से समझाएंगे, फिर उनके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट दिखाएंगे, दैट इज 1। तो हम बात कर रहे थे लेट बी वन ऑफ देम x, उन दोनों में से एक x है। देन अनदर विल बी 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 27 है तो दूसरा 27 माइनस x ही होगा। अब कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 182, तो हम इन दोनों के प्रोडक्ट फॉर्म को दिखाएंगे। देयर प्रोडक्ट इज 182, देन x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182, और हम इनको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, वो हमारे सामने आ रहा है 27x माइनस x² इक्वल टू 182। अब इनको हम सही ऑर्डर में सजा दे रहे हैं, x² माइनस 27 x प्लस 182। अब है 27 को हम स्प्लिट करेंगे, तो किन किन टुकड़ों में स्प्लिट करें, तो हम फिर वही कंडीशन को देखेंगे कि हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो भी कोएफिशिएंट है न्यूमेरिकल, उनके प्रोडक्ट जितना इसका प्रोडक्ट होना चाहिए और सम 27 ही आना चाहिए। तो ऐसा हम देखते हैं कि 14 13 जा वो 182 भी देता है और 14 13 का जो सम आएगा वो 27 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेटिस्फाई होता है। तो हम इसी तरीके से इसको इन पार्ट्स में बांटते हैं, x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम इनके कॉमन बाहर निकालेंगे, x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14। तो इस तरीके से दो फैक्टर सामने आ गए, हेंस x माइनस 13 एंड x माइनस 14। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जो दो नंबर्स हैं पॉजिटिव, वो हैं 13 एंड 14, जिनका सम 27 आएगा और इनका प्रोडक्ट 182 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 का भी सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है, हमें उन्हें फाइंड आउट करना है। मान लिया कंसेक्यूटिव है, एक को मान लेंगे x, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, और फिर उनके स्क्वायर का सम आएगा 365। इट मीन्स के एक x है, दूसरा x प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 365, और x प्लस 1 स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से एक्सपेंड करके हम फिर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके मिड टर्म को स्प्लिट करके हम इनके सॉल्यूशन को सामने बता देंगे। पहला है x, तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365 x स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, वही हमने किया है, इक्वल टू 365। वो हमें दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 365। अब हम 365 को भी शिफ्ट कर लेंगे इस साइड पे, तो ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसमें से। तो इस तरीके से हमारा नया इक्वेशन बना 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर गौर करते हैं तो एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये कि ये तीनों ही टर्म 2 से डिविजिबल हैं, 2 से इन्हें हम डिवाइड करके रिड्यूस कर लेंगे। तो 2 से हमने तीनों ही टर्म को डिवाइड किया तो हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अब यहां से हम मिड टर्म को स्प्लिट करके अपने रूट को फाइंड आउट करेंगे और इनका सॉल्यूशन इन्हें बताएंगे। अब ये है कि इनका भी स्प्लिट इस तरीके से x को करेंगे कि हमें प्रोडक्ट मिलेगा 182 और उनका सम जो है वो हमें प्लस 1 ही देना होना चाहिए। तो प्लस 14 और माइनस 13 को अगर रखते हैं तो हम देखते हैं इन दोनों का सम माइनस 182 भी आएगा, और इन दोनों का सम अगर प्रोडक्ट माइनस 182 आएगा और सम जब देखेंगे तो प्लस 1 ही रह जाएगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इन्हें स्प्लिट कर रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इनका कॉमन हम बाहर निकाल रहे हैं, x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे सामने दो इनके फैक्टर्स आ रहे हैं, x माइनस 13 एंड x प्लस 14। लेकिन यहाँ याद रखना है कि ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए इनके माइनस को माइनस नहीं, नेगेटिव को नेगेटिव नहीं मान के हम पॉजिटिव ही मानेंगे। हेंस दोज नंबर्स आर 13 एंड 14। यहाँ x माइनस 14 हमें देगा लेकिन हम उसे नहीं मानेंगे, यहाँ पर पहले ही कह दिया गया है पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव में ही बताएंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को ही सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं यहाँ क्या करने के लिए कहा गया है। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than the base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. यहाँ कहा जा रहा है एक राइट ट्राइंगल है, उसका एल्टीट्यूड वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है। तो हमें इनके बेस और एल्टीट्यूड का जो भी लेंथ वो फाइंड आउट करके बताना है। लेट बी द राइट ट्राइंगल ABC, जहां पर बेस x हमने मान लिया क्योंकि एल्टीट्यूड इसका बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। इट मीन्स के अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, वो हमने कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है राइट ट्राइंगल के मामले में। तो यहाँ पर हम उस चीज को यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर हमने ABC करके एक डायग्राम बना के दिखा दिया। अब उसके हिसाब से यहाँ बता रहे हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स के 13 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होना चाहिए जैसा कि पाइथागोरस का थ्योरम कहता है। फिर हमने a माइनस बी के
होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड किया और ये एक्स स्क्वायर तो है ही। फाइनली हमें 13 13 जब 169 मिल गया। तो हमारे सामने जो आ रहा है इक्वेशन वो आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब इन दोनों में प्लस माइनस होके हमें क्या मिल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तीनों ही टर्म 2 से डिविजिबल है, तो हम इन्हें 2 से डिवाइड करके रिड्यूस कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है वो मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। और फिर मिड टर्म को स्प्लिट करके हम इनके रूट को फाइंड आउट करेंगे और इस तरीके से इनका आंसर देंगे। यहाँ 7x है, इन्हें इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका जो भी प्रोडक्ट आए वो आए 60 और जब सम आए तो वो -7 ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इन्हें 5x और 12x में बांट दिया। 5x प्लस में रखेंगे, 12x माइनस में रखेंगे, तो हमारा जो बचेगा सम वो 7x बच जाएगा और प्रोडक्ट 12 5 जा 60 भी देगा। तो इस तरीके से हमने उन्हें स्प्लिट कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60। और फिर इनका कॉमन जब बाहर निकालते तो ये हमें दे रहा है दो फैक्टर, वो x माइनस 12 एंड x प्लस 15। तो इस तरीके से x का वैल्यू हमारे सामने आ रहा है x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू -5। बट किसी भी चीज की लेंथ नेगेटिव में नहीं होती है, पॉजिटिव में ही होती है, इसलिए हम इसे -5 नहीं मान के 5 मान के चलेंगे और इस तरीके से बता देंगे कि इनका जो बेस है वो है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इन्हें करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़े से इनके मेथड्स पता होने चाहिए, कैलकुलेशन वगैरह करना। और सबसे बड़ी बात है, एक मैथमेटिशियन को अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ाने की कला मालूम होनी चाहिए। वो किसी भी सब्जेक्ट पे जितनी ज़्यादा हो सके उतना वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करके सोच सके, तभी जाके वो सॉल्यूशन निकाल पाएगा। वो लकीर का फकीर बन के अगर चाहेगा कि मैं ढूंढ लूँ तो कई जगह वो अटक सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग को फायदा पहुँचेगा। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।